हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से ग्रुप डी का फिजिकल स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छे से फिजिकल निपटे हैं। कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, इससे आप लोगों के रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और इन चीजों से आपको क्या सीखना है। जो आज का रिजल्ट जारी हुआ या आज जिन बच्चों ने रनिंग की उनके एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं और किन वजह से स्टूडेंट ज्यादा फेल हो रहे हैं या जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उसके मेन रीजन क्या है, इन पे हम बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और कितने क्या सच में इतने, और ये वाला जो रिजल्ट है ये आप लोगों को कब देखने को मिलेगा इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और देख सकते हैं आप किसी में तो इतने ज्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं और किसी में आप देख रहे हैं कि कितना परसेंट बच्चा फेल हो रहा है। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करेंगे और मेन जो चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है कि भैया बच्चा जो डिस्क्वालीफाई हो रहा है या क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उसके पीछे मेन रीजन क्या है। देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका फिजिकल अभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब भी है, अगर आप कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हैं ना, देखिए ये तो आप लोगों को भी पता है कि यहां पे अगर आप लोगों की 4.5 मिनट में भी रनिंग आ रही है ना, 4:45 में भी रनिंग आ रही है, अगर वहां पे आपने हार नहीं मानी, आज भी मैक्सिमम बच्चे वो ही बाहर हुए हैं जिन्होंने 2 राउंड मार के छोड़ दिया। जैसे 3 राउंड का था, आज 333 मीटर का ग्राउंड था और मेरी बच्चे से बात हुई है और बाकी यूट्यूब पे वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे। तो आज जो बच्चे मैक्सिमम फेल हुए हैं उसके पीछे मेन रीजन ये था कि 2 राउंड मारने के बाद किसी ने छोड़ दिया, कि वो दौड़ नहीं पाया, क्योंकि पैर आपके हमेशा यही कहेंगे कि भैया अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है। आपको इनकी नहीं सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है। ये लास्ट स्टेज है। आप लोगों से अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो आप मारिए, खींच के मारिए, जैसा आप कर सकते हैं, मतलब हार नहीं माननी है। अगर आप घर पे रनिंग मार पा रहे हो ना, देन निश्चित तौर से वहां मारोगे। अगर यह है कि आपको कि घर पे आपकी रनिंग कभी हुई ही नहीं है, मतलब आप कभी 1000 मीटर दौड़े ही नहीं हो, तब भले ही दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आप अगर 4.5 मिनट में भी घर पे दौड़े हो, 4:45 में भी घर पे दौड़े हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, दौड़ने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की वो ये है, अब आप 12-14 घंटे का, 30 घंटे का सफर करके अगर खड़े होके जनरल बोगी में बैठ के जाओगे तब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बच्चे अपसेंट भी हो रहे हैं, उसके पीछे भी कई रीजन है। उन्होंने टिकट बुक की कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा रात को और सुबह मेरा फिजिकल है, और हुआ यह कि ट्रेन सुबह तक भी नहीं पहुंच रही है। मतलब समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से भी अपसेंट भी हो रहे हैं, मतलब 15 से 20% बच्चे अपसेंट भी हो रहे हैं। कुछ के रीजन आप लोगों को बताइए, जो आप लोगों से पहले कह रहे हैं कि एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो भी बाहर हो रहे हैं, मतलब वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया वो भी नहीं जा पा रहा है, तो इससे कट ऑफ भी इंपैक्ट करेगी। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर इस तरह के रिजल्ट माने जाएं, वैसे मैं नहीं कह रहा हूं कि 30% का सुनने में आ रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर 20 से 25% स्टूडेंट भी फेल हो रहा है, 20% भी, क्योंकि दोपहर के जो लास्ट वाली शिफ्ट थी उसमें कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, मॉर्निंग में कम हुए हैं। वहां का वेदर काफी अच्छा था इस टाइम पे, मतलब वेदर वहां पे धूप वूप हो जा रही थी अच्छी खासी। तो जब दोपहर में, जिनकी 10 बजे की टाइमिंग थी, उनकी रनिंग हो रही है 2 बजे 2:30 बजे के टाइम, तो उस टाइम पे काफी धूप हो गई है और एक साथ करीब 70-80 बच्चे दौड़े हैं लास्ट राउंड में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज बाकी जो स्टार्टिंग के बैच हैं उनमें कम बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। इस तरह की भी चीजें देखने को मिली हैं। तो मेरा आप लोगों से जो कहना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सजेशन है मेरी ओर से, वो आप लोगों के लिए यह है कि एक तो आपको कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना है। मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि भैया, देखिए अगर आपने सोचने में टाइम लगा दिया ना कि यार मेरे 2 राउंड हुए, कई लोगों की क्या है, राउंड ही भूल जा रहे हैं वो, मतलब 2 राउंड दौड़ने के बाद उन्हें लग रहा है कि हो गई कंप्लीट। क्योंकि कुछ लड़के आपके साथ वाले हैं, जितने टाइम में आप 2 राउंड कंप्लीट कर रहे हो उनके 3 राउंड कंप्लीट हो जा रहे हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आप रनिंग करते रहना है कंटिन्यूअसली। अगर आप रनिंग करेंगे, आप दूसरे लड़कों के साथ बस दौड़ते रहिए। अगर आप दौड़ते रहे, आपकी रनिंग निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों को रिजर्वेशन जरूर से जरूर करा लेना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस दूर है, अगर मान लीजिए आप चलिए रिजर्वेशन भी नहीं करा पाए, तो आप एक दिन पहले वहां पहुंचिए, वहां पे किसी होटल में स्टे करिए।
अगर आप होटल या धर्मशाला में स्टे कर लेते हैं, रात को आपको नींद आ जाती है अच्छी, तब आप मॉर्निंग में बहुत अच्छे से फिट महसूस करोगे और आपका फिजिकल निकलेगा। अगर आप थके हारे जाते हो तब आप लोगों को निश्चित तौर से प्रॉब्लम होगी, ये हमें भी पता है। अगर देखिए मैं सच बता रहा हूं, आप कितने भी गरीब हो, चाहे मैं भी गरीब ही हूं, लेकिन आप लोगों को उस दिन के 400 500 600 रुपए आप 2 दोस्त मिलके 3 दोस्त मिलके कम से कम उस रात को जरूर से जरूर आराम कर लीजिए। दूसरी चीज, कई जगह के फील्ड ऐसे हैं, यहां भुवनेश्वर वाला भी ऐसा ही है कि आप लोगों को आसपास खाने की चीज नहीं मिल रही है और आप उल्टी सीधी चीज खाएंगे कि भैया भटूरे खा लेता हूं, ये तो ये आप लोगों को दिक्कत ही करेगा। इसलिए आप अपने साथ फ्रूट्स जरूर से जरूर रखिए। उसमें आप लोग केला हो सकता है, सेब हो सकता है, कुछ भी चीज रख सकते हैं, लेकिन हैवी चीज ना लीजिए। अगर मॉर्निंग में आ रहे हो आप, आपको पता है कि मेरा 8 बजे से है, अगर आपको कहीं जूस वूस मिल रहा है तो आप जूस पी सकते हैं। अदरवाइज मेरा मानना यह है कि आप ये बाकी छोले भटूरे और इन सारी चीजों से बच के आप अपने साथ फ्रूट्स जरूर से जरूर रखिए, जिससे कि आप लोगों को उस टाइम पे दिक्कत ना हो। पता चला आप तो सोच रहे थे मेरा 7 बजे से है और मैं तो दौड़ मार के आ ही जाऊंगा, सुबह भूख लग रही है, 12 बजे आप लोगों का फिजिकल हो रहा है, और जब 12 बजे फिजिकल हो रहा है तो आप भूख से ही परेशान हो, आसपास कुछ मिल नहीं रहा है और आप जा नहीं रहे हो इसलिए क्योंकि यार मेरी रनिंग का टाइमिंग ना हो जाए, मुझे बुलाना ले अंदर। इन चीजों से भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने साथ चाहे फ्रूटी रख लो, एनर्जी ड्रिंक रख लो, कुछ भी रख लो। ऐसी कोई जांच वांच नहीं हो रही है कि भैया आप क्या खा के आए हो क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जूते वूतों को लेके, तो जूतों की भी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका, देखिए सच बात तो यह रेलवे भी इसीलिए कहता है क्योंकि वहां पे हो सकता है कहीं पे कंकड़ हो, कांच पड़ा हो तो आपके पैर में लग जाएगा, फिर आप दौड़ नहीं पाओगे। तो मेरी जो प्रेफरेंस है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जूते पहन के ही दौड़ो, ज्यादा बेहतर है। अगर आप जूते पहन के नहीं दौड़ना चाहते हैं तब भी फील्ड बहुत मस्त है हर जगह का। लखनऊ का फील्ड 250 मीटर का है और बहुत अच्छा फील्ड है, आप लोग जाके दौड़ेंगे। यहाँ का फील्ड भी बहुत अच्छा है और जितनी घर पे टाइमिंग आ रही थी उससे कम ही सब लोगों की टाइमिंग आई है। जितने लड़कों ने रनिंग की है उनकी सबकी टाइमिंग घर से कम ही आई है और फेल ज्यादातर वही बच्चे हो रहे हैं। देखिए ज्यादा, अब आप मान लीजिए 90 किलो के हो, आपकी कभी घर पे रनिंग नहीं हुई तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे पंख लग जाएंगे, उन लोगों के साथ तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा घर पे एक बार भी क्वालिफाई हुआ है, मैं कह रहा हूं अगर उसने एक बार भी 4:20 में भी रनिंग की है ना, तब भी वो 100% निकाल के आएगा वहां रनिंग। बस उसे एक ही काम करना है, कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तब दिक्कत है। सोच लिया, टाइम देख रहे हो कि आपको लग रहा है अरे मेरे तो 3 राउंड हो गए कि नहीं हुए, अगर आप सोचते रह गए तब दिक्कत है। अदरवाइज मेरा मानना तो यह है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे 2 राउंड हुए हैं या 3 राउंड हुए, आप दौड़ जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ना 3 राउंड मार दिया आपने। अगर कुछ लड़कों से गलती भी हो जाती है तो अब बात करेंगे कैसे कैसे लड़के फेल हो रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड्स में बच्चे फेल होते हैं, नैनो और माइक्रो में। अब यहां पे आप देखिए, इनकी मैं बात करता हूं। देखिए एक रिजल्ट यहां पे बहुत ज्यादा ये वायरल हुआ, ये वाली चीज तो आ ही रही है इस टाइम पे, सबके पास ही देखने को मिल रहा है ये। यहां पे अगर मैं बात करूं तो गाइज ये देखिए, ये बच्चा है, इसने 3 मिनट 15 सेकंड, ये देखिए 4 मिनट 15 सेकंड, ये यहां ले लेते हैं, चलिए यहां ले लेते हैं 4 मिनट 15 सेकंड और उसके आगे 400, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये 400 आप मिली सेकंड मानिए, माइक्रो जो भी है, 1000 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को भी अगर आप आगे निकल जाते हैं 15 सेकंड से तब भी आप फेल माने जाएंगे। ये तो 400 है, अगर यहां पे 0.001 भी होता ना तब भी आप फेल हो जाते। कहने का मतलब यह है कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा जो आप लोग यहां से पैर यहां रखोगे ना, अगर पैर देर से रखा गया ना बेल्ट पे, मैं कह रहा हूं ना ये जो बेल्ट पड़ी हुई है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि इस बेल्ट को लास्ट राउंड में जितना जल्दी क्रॉस कर सकते हो उतना जल्दी क्रॉस कर दो। ये जो बच्चा है ना, मैं सच बता रहा हूं, ये लास्ट टाइम पे अगर ढंग से, क्योंकि बच्चा सोचता है कि अरे अब तो हो ही गई, अब उस टाइम पे जो रिलैक्स कर जाते हो ना इस बेल्ट से पहले जो आप रिलैक्स कर गए इतने से सेकंड का, ये बहुत कम सेकंड है, 1 सेकंड का भी गैप नहीं है, 1 सेकंड का भी, ये लगा लो आप 1 सेकंड के 1000 हिस्से करे हैं, उसमें से 400 हिस्से बस ज्यादा हुए हैं, इसके आप समझ सकते हो। आप मैं कह रहा हूं 0.001 भी अगर एक्स्ट्रा होगा तब भी आप फेल हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब ये बेल्ट पे आप क्रॉस कर रहे होगे, ये बेल्ट पड़ी हुई है, इसमें पैर रखने के बाद ही सांस लो, फालतू की या आराम की।
आराम तभी जब आप इस बेल्ट को पूरा क्रॉस कर जाओ। अगर आप बेल्ट से पहले सोचते हो, जैसे करते हैं ना बच्चे कि अब तो हो ही गया, ये आर्मी की रेस नहीं है कि आप लोगों को कि लास्ट, देखिए आर्मी की रेस बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसमें एक बार को ये हो सकता है, चिप तो हो नहीं, आपके पैर में चिप तो है नहीं, तो एक बार को ये हो सकता है कि आप पैर आ गए, रस्सी पे आपने टच कर दिया, आपको ले लिया ना। यहां तो सब कुछ चिप से है, कोई आपके बीच में नहीं है कि आ जाओ चलो अंदर ले लेते हैं, चलो भाई इस लड़के ने बहुत मेहनत की है, वैसे वो भी नहीं लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर रस्सी टच कर दिया तब ले लेंगे। पॉइंट सेकंड और 0-0 का हिसाब नहीं है वहां, अगर आपने रस्सी टच कर दी आपको ले लिया जाएगा। लेकिन यहां पे आप लोगों की अगर चिप ने यह बता दिया कि 0.001 लेट आया है ये बच्चा, मतलब हवा में पैर है और ये पैर हवा में रह गया, और आपने इस बच्चे का मैं बता रहा हूं बेल्ट पे इस पैर रखने में और हवा में इसका बस इतना ही गैप हुआ है, इस वजह से ये बच्चा फेल हो गया, इतना सा। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लास्ट राउंड को खींचना ही होता है, और जितना खींच सकते हो, और खास करके जब आप बेल्ट के पास आ रहे हो तो खींच के जब बेल्ट पार कर जाओ तब आराम की सांस लो, उससे पहले आराम की सांस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब देखिए बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, यहां भी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए ये स्टूडेंट्स काफी, ये देख सकते हैं इसमें तो इतने सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, बाकी काफी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मारा है और रनिंग की है। लेकिन अगर आप फेल वाले बच्चों का देखोगे, देखो 4 मिनट 22 सेकंड में, 4 मिनट 17 सेकंड में, देख रहे हो 2 सेकंड का गैप है, सिर्फ 2 सेकंड। ऊपर वाले में देखो 5 सेकंड का गैप है, यहां पे इस बच्चे का देखो, मतलब अगर 4 मिनट 49 सेकंड, तो 4-4 5-5 सेकंड से बच्चा फेल हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो उसका जो मेन रीजन है, देखिए मैं कह रहा हूं ना, 1-1 सेकंड का खेल है, 1-1 सेकंड का। आप लोगों को घबराना नहीं है यार, अगर आपकी घर पे रनिंग निकली है ना तो आप कूल होके बिल्कुल दौड़िए, आपकी निकलेगी। लेकिन मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों की इस टाइम पे रनिंग 4:45 में आ रही है, उन लोगों से मैं कहूंगा कि जो लास्ट की चीज है उसमें बिल्कुल कोताही ना कर बरतें, आप बिल्कुल भी हार ना माने, आपकी निश्चित तौर से रनिंग निकलेगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जब आप दौड़ने जा रहे होगे उससे 2 दिन पहले, जब आप लोगों की रियल डेट है उससे 2 दिन पहले रनिंग मत करिएगा, अदरवाइज आप थके हुए रहोगे। और सीट जरूर से जरूर बुक कर लीजिए, खाने के लिए अपने पास फ्रूट्स वगैरह रखिए, अगर जूस वूस मिल जाता है तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज आप फ्रूटी व्रूटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये निश्चित है कि घर से कम ही टाइम लगेगा। एक चीज और जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से भी बताता आ रहा हूं कि ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है कि आप लोगों को इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि मैं तो इस बैच में हूं तो इसी बैच के साथ दौड़ूंगा। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि भैया मैं तो दौड़ नहीं पा रहा हूं, या मतलब मुझे लग रहा है कि मैं तो अभी बहुत थका हुआ हूं, मुझसे अभी नहीं दौड़ा जाएगा, आप अगले बैच के साथ दौड़ सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इतना सपोर्ट वो करेंगे, इस चीज को आप मान के चलिए। आपका मन कर रहा है मैं जूतों के बिना दौड़ूंगा, आप जूते को बिना दौड़िए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको कोई बाहर कर देगा। आप कहिए सर पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे अभी नहीं दौड़ा जाएगा। कुछ बच्चे देखो इस तरीके की भी दिक्कतें होती हैं, पेट में दर्द हो रहा है लेकिन उसे रूल्स पता नहीं है वहां के कि मिलेगा टाइम या नहीं मिलेगा, वो दौड़ना शुरू कर दिया, वो फेल ही होना है। तो उस टाइम पे आपको नहीं दौड़ना है, जब आपको कंफर्टेबल फील हो कि हाँ मैं दौड़ने के लायक हूं तभी आपको दौड़ना है, अदरवाइज आप स्टार्ट मत करना। अगर आपने चिप पे पैर रखा और उसके बाद परेशानी बताई, निश्चित तौर से फेल हो, ये लिख लो। चिप भी जब वो बांध रहे हो आपके पैर में, वो आपसे पूछेंगे सही है, तो आप देख लो, अगर आपको चुभ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ बिल्कुल बताओ कि सर ये वाली नहीं, मेरे दूसरा बांध दो या ये कर दो। आपको सारी की सारी परेशानी उनको शेयर करनी है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपको वो सेलेक्ट कराने के लिए ही है, आपको जॉब लगी हुई है, बस आपको सही से चीजों को फॉलो करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 राउंड है, मैंने कहा पहला राउंड खींच दो, बीच वाले राउंड में थोड़ा हल्के हो जाओ, तीसरा राउंड खींच दो। अगर 4 राउंड है, स्टार्टिंग के 2 राउंड खींचने की कोशिश करो, खींचने की मतलब नॉर्मल कोशिश करो, तीसरे राउंड में हल्के हो जाओ और चौथा राउंड खींच दो। इसी तरीके से दूसरा तरीका यह है कि पहला राउंड स्लोली दौड़ो, दूसरा खींच दो, तीसरे में स्लो हो जाओ, चौथा राउंड खींच दो। 2 राउंड तो खींचने ही पड़ेंगे 4 वाले के केस में, और इस वाले में 3 वाले के केस में पहला राउंड खींच लो, दूसरे राउंड में थोड़े से इजी हल्के हो जाओ। जब तक आप पहला राउंड खींच सकते हो अच्छे से खींच लो। मुझे तो लगता है 400 मीटर तो कोई भी खींच ही लेता है, तो 400 मीटर खींच लीजिए, उसके बाद 200-250 मीटर 300 मीटर आप आराम करिए। आराम करिए का मतलब ये नहीं बैठ जाइए, धीरे धीरे दौड़िए, उसमें लंबी सांसें लीजिए, सारी चीजें करिए, और फिर उसके बाद लास्ट राउंड को खींचिए। लास्ट राउंड अगर नहीं खींचोगे दिक्कत हो जाएगी, बस मेरा कहना तो यही है। मुंह को गीला कर लो स्टार्टिंग में, अगर आपका मन कर रहा है तो पानी मत पियो ज्यादा, अगर 1 आध घूंट पानी पीना है, 2 घूंट पानी पीना है, उस पानी को पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ लड़के एनर्जी ड्रिंक पीना चाह रहे हैं, अगर आप उस टाइम पे आपके पास बैग अवेलेबल है, पहली बात तो आप स्टार्टिंग में ही पी के जाइए, जूस वूस जो भी पीना है, पेशाब वेशाब कर लीजिए, कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है। बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी मुझे मतलब बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है या मतलब मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, जाके बोलिए, क्योंकि बीच में पेट में दर्द हो गया, आपको एम्बुलेंस लेके जाएगी और आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर पेशाब आ रहा है बोल दो जाके कि सर मेरे को टॉयलेट जाना है या ये करना है वो करना है, हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आप आपको बोलना आता है तो, अगर आपको बोलना नहीं आता है तो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी बात को रखना सीखिए। आपको कोई मना नहीं करेगा, अरे आपको पोटी आ रही है जाइए ना, पोटी आ रही है दौड़ना शुरू करोगे फेल ही हो जाओगे ना। ऐसे भी बहुत सारे लड़के होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लड़के बोल ही नहीं पाते और वो बस दौड़ना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी देर बाद। आप जब पूरी तरीके से कंफर्ट फील करो तभी आप जाओ, अदरवाइज मत जाओ दौड़ने के लिए। समझ आ रही है ना, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं। और बाकी जब आप लोगों के सर पे लोड रखवाया जा रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेल्ट पे पैर रखने के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आपने क्या किया आपको कोई नहीं देख रहा है। समझ आ रही है ना, वहां पे आप देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं लेकिन वो इजीली उठ जाता है और मैक्सिमम लड़के उसमें, मैक्सिमम के मतलब 100% लड़का उसमें क्वालिफाई करता है। बस वहां गलती मत करना, उसे दिल लेके दौड़ना नहीं। 2 मिनट का टाइम बहुत होता है, आराम से चल के जाओगे हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, चल के भी जाओगे तो। ये हो गया, इतनी बातें हो गई। तो आई होप कि ये सारी चीजें हो गई हैं। ये आपके डाउट्स हैं कि रनिंग शूज मतलब बता दिया मैंने। डॉक्यूमेंट्स की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका डीवी होना बाकी है, अभी डीवी होगा तो इतना ज्यादा इन्हें इश्यू नहीं है। जो चीजें आपसे बताई गई हैं बस वो वाली चीजें आप लोगों को करनी है, बाकी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड पे चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। कोविड में कुछ इतना ज्यादा सीन नहीं है। बाकी टॉयलेट्स का मैंने बता दिया है, 3 घंटे में आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे पूरे और 3 घंटे में ही लगभग, जैसे आप एंट्री करोगे तो आप 3 घंटे में उस फील्ड से बाहर आ जाओगे सारे काम करने के बाद। ये सेंसिंग बेल्ट होती है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। अब अगर आपने यहां भी सांस ले लिया ना, यहां भी थोड़ा सा सांस ले लिया यहाँ कि भैया मैं तो अब थोड़ी देर बाद दौड़ूंगा, यहाँ भी, तब भी आप हालत खराब हो जाएगी। इसलिए इसे पार करने के बाद ही सारे काम स्टार्ट करें, ठीक है गाइज। ये आप लोगों का हो गया। अब ये वाला जो रिजल्ट है ये कब आएगा, तो देखिए हम लोगों का जो रिजल्ट था ना, मुझे जितना याद है ये वाला जो रिजल्ट आता है जिसमें आप लोगों के बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग और सारी चीजें आती हैं, वैसे तो आपको पता ही है क्वालिफाई हो गए हो। ये वाली चीज भी हमारी तो शायद शाम को ही आ गई थी, मतलब वेबसाइट पे हमने जब चेक किया था तो शाम को 10-11 बजे के टाइम ये अपलोड हो गया था। बाकी आपका मन है या अगले दिन अपलोड हो जाएगा। अब जैसा भी होगा आपको पता तो चल गया कि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला रिजल्ट आज आ रहा था इसीलिए हम तो घर आ गए थे, किसी और ने रिजल्ट सेंड किया था तब हमने देखा कि हम पास हैं या नहीं। हम तो दौड़ के आ गए थे घर, समझ आ गई है ना, क्योंकि ये वाला स्टेटस आता ही आता था उस टाइम पे, तो अभी का मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों को रेस्ट कंपलसरी लेना ही लेना है। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे दिक्कत होगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रेस्ट ना लेना ही, ये जो 2 सेकंड और 4 सेकंड से बच्चे फेल हो रहे हैं ना, मैं पक्का कह रहा हूं कि अगर ये बच्चे ढंग से रेस्ट ले लें, अगर ये रेस्ट लेके गए हों प्रॉपर, तो एनर्जी इतनी बनी ही रहती है कि बड़ी ही आसानी से बच्चा इन 2-4 सेकंड को कवर अप कर जाएगा। तो प्लीज गाइज आप इतना ख्याल रखिए। मेरे हिसाब से सारी चीजें ठीक हैं। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ को लेकर, कि बच्चे कह रहे हैं कि भैया कट ऑफ, क्योंकि अब जिनका फिजिकल होता रहेगा वो कट ऑफ देखेंगे और वो कहेंगे बार बार कि कट ऑफ क्या रहने वाली है भैया। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो मानना है इस टाइम पे आप लोगों के लिए मेरा बेस्ट सजेशन है, बेस्ट से बेस्ट वो सजेशन ये है कि इस टाइम पे आपका सारा काम हो गया है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो अच्छे से। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लो, उसके बाद आप लोग अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इस ग्रुप डी के चक्कर में ही ना रह जाना, आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का जितना आप लोग इस टाइम पे फाउंडेशन तैयार कर लोगे। हम लोगों के पास भी एएलपी का चल रहा है बहुत अच्छे से और अभी दोबारा भी उस चीज को करेंगे, लेकिन आप लोग टारगेट्स आज से ही फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन पे जाके उसके टेस्ट लगाओ दोबारा, सारी चीजें अवेलेबल हैं, बुक्स वगैरह लेक्चर्स वगैरह हम खुद प्रोवाइड करा रहे हैं। आप तो बस कंटेंट को कवर करते चलिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए लगिए, ये आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ना होना या होना तो अब आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया ना, आपने सब कुछ कर लिया ना, अब आपके पास में कुछ नहीं बचा है। अब तो ऊपर वाले पे छोड़िए आप। वैसे तो आप लोगों को पता है कि 20% में मानता हूं कि अगर एब्सेंट रह रहा है, 30% बच्चा फेल हो रहा है, तो अगर आप 50% में भी शामिल हो तब भी आप लोगों की उम्मीदें हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लड़के छोड़ेंगे भी, किनका कहीं होगा, क्योंकि अभी भी एनटीपीसी वाले बच्चे कुछ जा भी रहे होंगे।
तो सिलेक्शन होने की तो पूरी पूरी उम्मीदें हैं आप लोगों की। कट ऑफ में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक बात मैं बता दूं, जिनकी कट ऑफ कम रही थी ईडब्ल्यूएस वगैरह की, इनकी कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा, ये श्योर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनकी कट ऑफ में देखो, कट ऑफ का मतलब क्या होता है पहले आप लोगों को ये तो समझे। अगर कट ऑफ का मतलब आप समझ गए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कट ऑफ का मतलब देखो, वैसे तो सबको पता है, लास्ट स्टेज कैंडिडेट। अगर मान लीजिए उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मान लो 5000 लड़के लेने थे, 4999 लड़के उन्हें मिल गए 70 नंबर वाले, एक लड़का बचा है और 70 नंबर से कोई नीचे का लड़का है ही नहीं, तो उन्होंने 49 नंबर वाला लड़का भी उठा लेना है, तो आपकी कट ऑफ 4900 होगी, जबकि आपको पता ही नहीं है कि आपसे ऊपर वो सारे के सारे 70 वाले हैं। इस चीज को भी आप लोग ख्याल रखिए। तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थोड़ी बहुत कट ऑफ उठ जाए, बाकी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सब लोगों से बस एक ही कहना है, हार नहीं माननी है, निश्चित तौर से आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो नसीब में लिखा होगा वो होगा। और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है आप लोगों का फिजिकल क्लियर हो, हम लोग प्रे कर रहे हैं आप लोगों के हाथ में गवर्नमेंट जॉब आए, लेकिन ये चीज लास्ट मत समझना, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को दिल लगा के तैयारी करनी है अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सको। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां के वहीं फंस के रह जाएंगे और वो बार बार कोशेंगे और फिर एक साल बाद आप उसी चीज के लिए तैयारी दोबारा करोगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तैयारी को बूस्ट देके रखिए, अपनी तैयारी करिए, आगे वैकेंसीज आना श्योर है, आ रही है वैकेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लड़के अभी एक दो नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि सरेंडर हो रहे हैं पद निश्चित तौर से सरेंडर होने हैं, हमें भी पता है, लेकिन न्यू वैकेंसी आनी है। सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि सारी वैकेंसी खत्म कर दी जाए, वो कह रहे हैं कि कुछ पद कम से कम जितना कर सकते हो उन्हें करो। तो सरेंडर तो पहले भी हो रहे थे, हमारे टाइम में भी हो रहे थे, आगे भी होंगे, सरेंडर तो होने हैं, लेकिन आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो भी कंफर्म है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट देके रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों से अगर हेल्प हो सकती है तो हम लोग हेल्प करेंगे। आप अपना दिलो जान से तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।